जो भी चल रही है बेटा उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। ठीक है, ये नाउन का क्लास हमारा चल रहा है और नाउन का जो हमारा क्लास है, ठीक है, उसमें हम लोग सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन की बात हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है, सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। और आज हम लोग एक चीज और सीखेंगे इसमें, सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन में हम प्लस इसमें कर देते हैं बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं VOCAB, ओकैब। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंपटीशन की प्रिपेयर करने वाले बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मनशा कुमारी, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। सुपरफ्लॉस की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो सुपरफ्लॉस की जो मीनिंग होती है इसको बोलते हैं बियॉन्ड फ्लो। तो सुपर का मीनिंग हो गया बच्चे बियॉन्ड और फ्लॉस का मीनिंग हो गया बच्चे फ्लो, यानी वह चीज़ जो हमारी समझ से परे हो, इसका हम इस्तेमाल अपने राइटिंग स्किल में नहीं करते हैं। ये सभी बच्चों को यूज़फुल, सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है, चाहे वो CBSE के स्टूडेंट हों, चाहे वो BSEB के स्टूडेंट हो, चाहे ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। हम लोग का लेक्चर जो था हमारा 11 था, आज हमारी 12 लेक्चर में लेकर के चलते हैं ध्यान से। और हमने ये चीज़ देखा था कि इसका मीनिंग एक और होता है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। ठीक है बच्चे, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। जब हम इस मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड या वर्ड्स की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वैसे शब्द जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है बट हम यूज़ करते हैं बेवकूफ़ों की तरह, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रवेश आ गए हैं भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं? कल तक की जो हमारी बातें थी, मैंने आपको बताया था कि बच्चे मीट माई आंटी नहीं बेटा, मीट माई आंट, यानी आंट हम जब राइटिंग करते हैं तो आंट लिखते हैं, आंटी नहीं लिखते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चे ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, तो सिर्फ इंग्लिश टीचर करना बदतमीजी होगी। आप बोल सकते ही इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश। आपके मैथ्स के टीचर हैं, आप उसको बोलेंगे बेटा ही इज़ माई टीचर ऑफ मैथ्स। ठीक है, बात अब लॉजिक समझ में आ रही है ना? आप किसी से पूछना चाहते बेटा तो बर्थडे डेट नहीं पूछोगे, आप पूछोगे डेट ऑफ बर्थ। ये थोड़ा सा मैं कल की रिवीजन में करा रहा हूँ बेटा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछोगे। आप किसी का गुड नेम नहीं बेटा, नाम होता ही अच्छा ही है किसी का, चाहे वो कोई भी नाम रखे, तो वो गुड नेम कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सुपर फ्लॉस के कैटेगरी में आता है बच्चे। अमित रंजन, ठीक है बाबू। अब देखो ध्यान से, उसी तरीके से बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताया बच्चे। आपने सर बोल दिया मुझे या किसी जो भी आपके सर हैं, तो बात तो क्लियर हो गई भाई, बात तो अपने आप में क्लियर हो गई कि भाई सर बोलना ही आप उनको इज्जत ही दे रहे हो, फिर उसमें डबल टोन लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो डबल टोन इज अ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सुपर फ्लॉस की कैटेगरी में आता है। ऐसा ही मिलता जुलता एक और शब्द है, जब हम किसी को बोलते हैं बच्चे, जब हम कुछ और चीज़ों को लेकर के चलते हैं। मैंने कहा बच्चे, कैन आई सी योर नोटबुक, सॉरी, कैन आई सी योर कॉपी। अब इसमें एरर क्या है? क्या मैं आपकी कॉपी देख सकता हूं? ऐसा जनरली लोग बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक भी करते चलिए मेरे बच्चे। कैन आई सी योर कॉपी, इसमें एरर क्या है भाई? क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर एवरीवन? कम ऑन, रिप्लाई मी, जस्ट रिप्लाई। कॉपी इज एरर, तो करेक्शन क्या होगा? मिली मेहता बोल रही है कॉपी एरर है सर, ठीक है, तो करेक्शन क्या होगा भाई बता दो? व्हाट इज द करेक्शन? शिवम कुमार सिन्हा बोल रहे सर नोटबुक होगा। दैट्स बेटर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ की बात आप समझ गए बच्चे, कॉपी का मीनिंग ही होता है बेटा नकल करना। आप किसी को क्या दिखाना चाहते हो? अपनी नकल दिखाना चाहते हो, बेवकूफ़ी हुई। ठीक है अभिषेक मौर्य, ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया। प्रगति राज भी बोल रही है कि सर नोटबुक होगा, तो इसलिए आप जो देखना चाहते हो बेटा वो देखना चाहते हो भैया, सामने वाले की नोटबुक देखना चाहते हो, ठीक है ना, सामने वाले की नोटबुक देखना चाहते हो। अब लोग गलत तरीके से बोल देते हैं, बदतमीजी है, बर्बाद है खेल। ऐसे शिकारी टीचरों से बच के रहना है मेरे बच्चे। दूसरी कार्रवाई को लेके चले बेटा, तो कभी कभी है ना हम बोलते हैं भैया आपके लिए मैंने फ्री गिफ्ट लाया है। अब इस फ्री गिफ्ट में एरर क्या है? देखो भाई, ये सुपर फ्लॉस की कैटेगरी चल रही है, अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है। इस फ्री गिफ्ट में एरर क्या है मेरे बच्चे? कम ऑन, रिप्लाई भी। हाँ, फ्री एरर है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। असद, प्रगति, शिवम, अभिषेक बोल रहे सर फ्री एरर है।
तो इसमें हम फ्री को ही कट करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई फटाफट आ रहा है भाई, बहुत समझदार, मज़ा आ गया आप लोगों को पढ़ा करके, बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग जहाँ जहाँ से भी हैं, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहो बेटा, दिल खुश कर दिया आपने। तो गिफ्ट लगाने की, गिफ्ट के पहले फ्री लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो वो उसके लिए तो फ्री ही हुआ ना, है कि नहीं। तो ये बेवकूफ़ी करना कौन बताता है भाई, समझ में नहीं आता। इसलिए आपको जो भी बोलना है बेटा क्या बोलोगे, गिफ्ट बोलोगे। बात को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत सरकार। हम कभी कभी बोलते हैं मेरे बच्चे, कभी कभी बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। अब इस म्यूचुअल फ्रेंड में एरर क्या है, म्यूचुअल की जगह पे हम लोग कॉमन का इस्तेमाल करेंगे सर। यानी आप किसी को बोलना है तो भाई कॉमन फ्रेंड बोलो, बेस्ट फ्रेंड बोलो, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं बोलते बेटा, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, ठीक है भाई मनशा, असद, है ना बच्चे। तो जो भी बात करेंगे बच्चे, रागनी है ना बेटा, वो कॉमन फ्रेंड होता है आपका, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता। इसी का मिलता जुलता एक और शब्द है, कहो तो बताएं, बोलो ना, कहो तो बताएं। डेफिनेटली बताते हैं मेरे बच्चे, मैं उसी के लिए हूँ आपके सामने। जब इसकी बात को लेके चले बेटा, तो कभी कभी हम बोल देते हैं म्यूचुअल, है ना बच्चे, म्यूचुअल अग्रीमेंट। सॉरी, म्यूचुअल अग्रीमेंट। अब इस म्यूचुअल अग्रीमेंट में भी बात तो वही हुई, हम किसी से अग्रीमेंट होते हैं, अग्री करते हैं, हम किसी से अग्री करते हैं, किसी से हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, मतलब संबंध स्वीकृति होती है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही तो होती है कि नहीं। तो वो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि वहाँ पर हमारा म्यूचुअल सेंस है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी इसी का मिलता जुलता शब्द बेटा, हम इसमें म्यूचुअल लगा करके इसको बदतमीज़ नहीं करेंगे, है ना, इसको गलत एरर नहीं करेंगे मेरे बच्चे। बात को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत मेरे लाल, मेरे शेर, है ना भाई। 20+ जा रहे हो फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करो मेरे बच्चे, लाइक करो मेरे लाल, मेरे शेर, आ जाओ। जय माता दी, देखो मेरे शेरों, देखो। जब इस म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं मेरे बच्चे, तो कुछ और चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, कुछ और चीज़ें हमारे जहन में आती है क्या बच्चे, उसको भी लेकर के चलते भाई। तो जब दूसरी बातों को लेकर चले फटाफट, तो हम इन शब्दों का एक और जाल हमें देखने को मिलता है। वो कौन सा होता है बेटा, हम बोलते हैं कभी कभी फाइनल कंक्लूजन। अब इस फाइनल कंक्लूजन में क्या एरर है मुझे बताएं। फाइनल कंक्लूजन, देखो बच्चे ये माइंड का टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। अब तक 10 लेक्चर में आपने क्या सीखा और नाउन कितना जानते हो, मुझसे पहले भी जिससे पढ़े होगे उनकी भी बात ले लो, और जो मुझसे पढ़ रहे हो बच्चा, जो मुझसे दिल लगा हुआ है, उस मेरी भी बात ले लो, कितना सीखे हो। ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं बेटा, एक गेन कर रहे हैं उस चीज़ को, अपनी इंग्लिश को एनहेंस कर रहे हैं बच्चे। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर फाइनल 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 एरर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, क्या बात है। और भी बच्चे, अभिषेक रंजन, अभिषेक कुमार चैनपुर, नहीं लगता है आप क्लास अटेंड किए हो क्या बच्चे। सुजीत, माधुरी, आज प्रेजेंट नहीं दिखाई देने आप लोग, क्या बात है भाई। रुद्र चैनपुर के हैं बच्चे, आप भी लगता है ज्वाइन नहीं किए हो क्या। तो थोड़ा सा बच्चे जो लोग ज्वाइन किए हैं या मुझे नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दें कि सर प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। चलिए, जब इस फाइनल कंक्लूजन की बात करें बेटा, तो कंक्लूजन होता ही फाइनल है, इसका सेंस ही होता है बच्चे एंड, समाप्ति की बात करता है। इसलिए हम इसके पहले फाइनल लगाने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे। अब बात को समझते हैं, थोड़ी सा आगे लेकर के चीज़ों को चलते हैं। जब हम इसकी बात को थोड़ा और आगे लेकर के चलें, तो हमें एक चीज़ और पता चला, कभी कभी हम पूछ देते हैं भैया मे आई, एक लड़का खड़ा हुआ बोला सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मैंने कहा बच्चा मत पूछ, क्यों पूछना चाहता है, पूछ बे मत कर तुम, है कि नहीं बेटा। तो पता ये चला कि मे आई आस्क अ क्वेश्चन में बच्चे इसमें एरर की बात करते हैं। बेटा इसमें एरर क्या है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन में, बस रेस किया हैंड क्लास में, सर वो आई हैव वन डाउट, मे आई आस्क, यस यू कैन। तो ये इस तरह का ये सेंस होता है बच्चे, ठीक है, इस तरह का सेंस होता है। जब इस तरह से बोलोगे ना क्लास में मजा आएगा, लोग समझे भाई कहाँ से सीखा है ये खेल, आपकी बच्ची पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं पे हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो सवाल को अच्छे तरीके से समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। आगे की कार्रवाई को लेकर चले भाई, तो इससे और भी बहुत सारे मिलते जुलते चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं। जैसे कि हम बोलना चाहें बच्चे, कभी कभी एक बड़ा प्यारा वर्ड है बैलेंस डाइट।
अब लोगों को बच्चे देख कर कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें क्या एरर है। बैलेंस डाइट नहीं बोलते, आज हम डाइटिंग पे हैं, डाइट, बैलेंस डाइट में क्या एरर है इसमें, बैलेंस डाइट क्या होगा बच्चे। आप डाइटिंग पर बहुत सारे बच्चे डाइटिंग का नाम सुने होंगे बच्चे। तो डाइटिंग का मतलब क्या होता है, आप डाइटिंग का मतलब होता है ये बच्चे बैलेंस कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हुआ ही डाइटिंग कर रहे हो सर, तो डाइटिंग करोगे तो बैलेंस्ड ही करोगे, है ना, बैलेंस्ड ही करोगे, इसमें डी छूटा हुआ है सॉरी, बैलेंस्ड ही करोगे तो पता ये चला सर कि इसमें बैलेंस लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है प्यारे, बस में आ रहा है ना मेरे बच्चों, मेरे शेरों, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई मायूसी तो नहीं है ना। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। स्नेहा सिंह बोली सर बैलेंस्ड एरर है, अब तो सही हो गया स्नेहा, बोल दो भाई बेटा। ठीक है बच्चे, बात को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। चलिए आज उपाध्याय सर की क्लास रहेगी, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हमारे सर, 11:20 पे शायद शुरू होगा। आगे की कार्रवाई को लेकर चले मेरे बच्चों, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ही इज माई कजन ब्रदर। अब इसमें एरर क्या है बच्चे, ही इज माई कजन ब्रदर। चलिए स्नेहा बोली यस सर, समझ में आ गया। ओके, ही इज माई कजन ब्रदर, व्हाट इज द करेक्शन हियर, कम ऑन जस्ट रिप्लाई मी विद इन 10 seconds, कम ऑन एवरीवन, डू इट फास्ट। चेहरा है या चांद खिला है, सागर। क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई आ रहा है बच्चे, ब्रदर, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग, देवता इंसान हैं आप लोग बच्चे, देवियां भी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। आओ देखो मेरे बच्चे, जब इसकी बात करें भाई तो सभी का क्या बात है, सभी बच्चे और बच्चियों का सभी का आंसर आ रहा है सर कि ब्रदर इसमें एरर है। बात को समझ में आ रहा है बच्चे, ही इज माई कजन, क्या बोलेंगे बेटा, ही इज माई कजन। भाई ही से पता चली गया कि वो क्या है, मेल है कि फीमेल, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, आप बोलते हैं सर मीट माई कजन, तो भाई मीट माई कजन का मतलब यहाँ पे भी हम कजन ब्रदर जब लिखते हैं, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, इस यहाँ पे भी हमें ब्रदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कजन को यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके पहचानेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके पहचानेंगे कि भाई वो जो जिससे आप मिला रहे हो ना कि सर ये मेरा कजन है, ठीक है, बात में आ रहा बच्चे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैं आपके कभी घर गया, लेट्स सपोज मान लो मेरा एक स्टूडेंट है पूर्वेश, अभी वो भी लाइव भी देख रहे हैं, मैं उसके यहाँ गया, अब वो लड़का मेरा काफ़ी पुराना स्टूडेंट है, वो गया, उसकी कज़न है, बहुत सारी मिली है, आयुषी है, वो मिलाया, मैं नहीं जानता हूँ, मान लो लेट्स सपोज करो, मैं बोला सर लेट्स जस्ट मीट माई कजन्स, तो मैं उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख करके मैं पहचान जाऊँगा कि हाँ भाई ये कौन सी कैटेगरी में है, मेल की कैटेगरी में है कि फीमेल की कैटेगरी में है। बात कुछ समझ में आ रही है मेरे बच्चे? ठीक है भाई, कोई दिक्कत, एनी डाउट यू हैव? ओके, नो डाउट, आई थिंक लेट्स सी। सो मीट माई कजन, ब्रदर नहीं सर, कजन सिस्टर नहीं बेटा, जो भी लिखेंगे कजन ही लिखेंगे। मैंने एक और लिखा बच्चे, चलते चलते मैंने कहा बच्चे एंग्री मॉब। अब इसमें एंग्री मॉब में एरर क्या है मेरे बच्चे, एंग्री मॉब में क्या एरर है? मॉब का हिंदी भीड़ होता है मेरे स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान दो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जिसको हिंदी नहीं आती है पूछ लो कि सर इसका मीनिंग बता दो, मैं बता दूंगा, शर्माने और लजाने की जरूरत है ही नहीं, बात को दम धीरे से अच्छे से समझा करो। इस एंग्री मॉब में क्या एरर है बच्चे? चलिए एंग्री, अमित रंजन बोल रहे हैं सर एंग्री होगा, प्रगति राज बोल रहे हैं सर एंग्री इसमें एरर है, स्नेहा भी बोल रही हैं, मधु भी बोल रही हैं, मिली भी करे, क्या बात है भाई बच्चे और बच्चियों, कम ऑन डू इट फास्ट। रागिनी क्या बात है बेटा, पूजा पटेल भी आ गई, बहुत दिनों बाद आ रही हो, नहीं पूजा डेली आती है मेरे ख्याल से। सौम्या सिन्हा आई थिंक न्यू स्टूडेंट, अंजलि शाक्य, क्या बात है, एंग्री 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 एंग्री, ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया सर, कमाल के बंदे हैं आप लोग, ऐसे ही बने रहो बच्चे, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही अपनी टैलेंट को यहाँ पे देखो, निचोड़ो यहाँ पे। एंग्री मॉब, मॉब का मतलब भीड़, कैसा भीड़? तो वो गुस्से वाली भीड़ ही होता है बेटा। इसका जब हम नॉर्मल भीड़ की बात करते हैं ना बच्चे, तो उस नॉर्मल जो हमारा मीनिंग होता है, एक नॉर्मल जो भीड़ जो मार्केट में होती है ना बच्चे,
ये मैंने ब्रैकेट में किया, इसको इस्तेमाल मत करिएगा। तो इसका जो एक सेंस होता है बच्चे, इसको क्राउड बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्राउड। अब इससे मिलता जुलता एक और शब्द है, मैं बता रहा हूं बेटा, यहां से ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको। थोड़ा सा मैं इधर का मिटा देता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं इधर का मिटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, इससे मिलता जुलता एक और शब्द है। कभी कभी होता है बच्चे, कभी कभी होता है बेटा कि हम कभी यूज करते हैं कॉवर्डाइज, सॉरी कावर्ड पर्सन, कावर्ड पर्सन, कावर्ड मैन, कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, ये क्राउड से मुझे कावर्ड का याद आ गया। कावर्ड का मतलब होता है बच्चे डरपोक। आई थिंक मेरे सभी बच्चे जानते होंगे कावर्ड की मीनिंग क्या होती है सरकार? डरपोक, है ना। जो बच्चा डर जाता हो, जो व्यक्ति डर जाता हो, उसी को कावर्ड बॉय बोलते हैं, है ना, कायर भी बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ बच्चे, ये तो बात यहां तक समझ में आ गई आई थिंक। अब इस पर अगर चलते हैं तो कावर्ड पर्सन या कावर्ड मैन या कावर्ड वुमन या कावर्ड गर्ल, बॉय, कोई भी एरर क्या है इसमें? दिखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, 100% सही लग रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? बचपन की गलतियां कुछ समझ में आ रही बच्चे? बचपन से तो हम लोग यही सीखते आ रहे हैं, है ना। चलिए, अमर कुमार गुड मॉर्निंग, इट वाज जस्ट सो मच फन। अच्छा, ये मैं फन करा रहा हूँ बेटा, कोई मैं मस्ती मजाक कर रहा हूँ? पढ़ाई चल रही है मेरे लाल। चलिए, पर्सनल, क्या बात है, क्या बात है, ओ हो, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से। पर्सन होगा, क्या बात है, क्या बात है, पर्सन होगा। सभी का रिप्लाई आ रहा है बच्चे, पर्सन होगा, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया भाई, कमाल के बंदे हो आप लोग, ओ हो, क्या बात है। राहुल भी आ गए भाई बेहतरी के। पर्सन या मैन नहीं होगा, है ना जी मिली, पर्सन या मैन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो बात को अच्छे तरीके से समझना बच्चे, क्योंकि इसका देखिए मेरे ख्याल से अगर नया देख रहे हो आप लोग तो घबराइएगा मत, ये बात एकदम आसान है। कावर्ड अपने आप में इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड सेंस है ये बेटा, है ना, इंक्लूडेड सेंस ऑफ पर्सन लेकर के चलता है, सेंस ऑफ पर्सन, यानी इसमें हमें कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, लोग लगा देते हैं गलत तरीके से, इसलिए भाई अच्छे अच्छे एग्जाम में बच्चे फेल हो जाते हैं। ये स्कूल के एग्जाम थोड़ी कि टीचर पास कर देगा, ठीक है। जैसे ही बोर्ड में तुम गए तो बच्चे फिर दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि काफी टैलेंटेड लोगों के पास पेपर जाता है, ठीक है ना। बात को समझा करो अच्छे तरीके से मेरे लाल। ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्लूडेड सेंस ऑफ पर्सन का मतलब में पर्सन ऑलरेडी, और पर्सन में आदमी औरत दोनों आ जाएगा, ठीक है। पर्सन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड का हिंदी क्या होता है बच्चे? समावेश होता है, ठीक है, उसी में समाहित होता है, इसलिए हमें पर्सन या मैन या वुमन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर कावर्ड, यू आर कावर्ड, ऐसे ही बोलते हैं, यू आर कावर्ड। अब यू आर कावर्ड का मतलब हो गया कि आप कावर्ड पर्सन हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन आप लोग कावर्ड नहीं हो, मैं जानता हूँ, यू आर डेयरिंग पर्सन, यू नो, लेट्स सी, बता सकते हैं मेरे बच्चे। कोई खास प्रॉब्लम यहाँ तक?